राम उसकी हत्या के लिए उसके पीछे गए शिकार करने। तो वहां पर वाल्मीकि रामायण आप उठाकर देखिए, स्पष्ट रूप से सीता आरोप लगा रही है लक्ष्मण पर। तो सतयुग से ही महिलाओं का शोषण बंद कर। मैंने करीब 150 तरह की रामायणों का अध्ययन किया, जिसमें किसी में भी लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं। ताड़का का वास्तविक नाम अगर आप में से कोई जानता हो तो कि जिनकी रक्षा के लिए राम जंगल में गए, वह कौन कौन से ऋषि मुनि मनीषी चिंतक थे जो राम के साथ रावण से युद्ध करने गए। और अगर लक्ष्मण उपद्रवी थे, उन्होंने काटने का प्रयास ही किया, तो राम का ये कर्तव्य नहीं था कि लक्ष्मण से कहते छोड़ो से ये महिला है, वो नाक कान काटती रहे और ये बैठे देखते रहे। 150 घटनाएं मैं अपने घर में बच्चों से बता सकता हूँ, वहां पर जिनको आज आप मंदिर में बिठाकर पूजा कर रहे हो, उन्होंने बस सिर्फ महिलाओं का शोषण। तो रामायण नहीं है जिसका वो हवाला दे रहे थे गोस्वामी तुलसीदास का, वो है रामचरितमानस। रामायण अलग है जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो गोस्वामी तुलसीदास ने जो अवधी भाषा में लिखा है उसे कहते हैं रामचरितमानस। उन्होंने कहा कि सीता जी के जो गहने थे, जब रावण उनका हरण करके ले जाते तो उन्होंने जगह जगह अपने गहने डाले, और जब राम के सामने सुग्रीव ने पोटली रखी कि क्या ये आपकी पत्नी के गहने हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जरा पहचानो तुम्हारी भाभी के गहने। तो उनका कहना यह है कि लक्ष्मण ने इसलिए पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने भाभी को कभी भी गहने पहने हुई अवस्था में नहीं देखा। वाल्मीकि रामायण आप उठाकर देखिए, उसमें स्पष्ट रूप से है कि जब मारीच हिरण के रूप में गया और राम उसके हत्या के लिए, मैं हत्या शब्द प्रयोग करता हूं, राम उसकी हत्या के लिए उसके पीछे गए शिकार करने। तो कुछ समय मारीच को जब तीर लगा तो मारीच ने विकल होकर कहा, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, राम की आवाज। सीता ने वह आवाज सुनी और लक्ष्मण से कहा, जाओ तुम अपने भाई की मदद। लक्ष्मण ने कहा, इस जंगल में मैं आपको छोड़ के अकेले नहीं जा सकता। तो वहां पर वाल्मीकि रामायण आप उठाकर देखते, स्पष्ट रूप से सीता आरोप लगा रही है लक्ष्मण पर कि तुम्हारी नियत मेरे ऊपर खराब है। यह इतना विकट आरोप वाल्मीकि समकालीन है, उन्होंने जो लिखा वो सत्य है, और इतना विकट आरोप अगर माता सीता लक्ष्मण के ऊपर लगा रही हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने अभी 400 साल पहले रामचरितमानस लिखा है, उसके हवाले से लक्ष्मण को एक आदर्श पुरुष नहीं बताया। दूसरी चीज जो विषय है, महिला हिंसा में धर्म और राजनीति की भूमिका। हम राजनीति को छोड़ दें, वो राजनीतिज्ञों का काम है, मैं राजनीतिज्ञ नहीं। मैं सनातन ज्ञानपीठ का संस्थापक हूं, मैं धर्म मर्मज्ञ, संविधान विशेषज्ञ हूं, व्यवसाय से अधिवक्ता हूं, और इस समय एक संस्थान चला। इसलिए महिला और धर्म को मैं जोड़कर चलता। प्रश्न यह है कि महिला का शोषण किस युग में कब नहीं हुआ। अभी बहुत से लोग कह गए कि फला आदर्श समय था, त्रेता आदर्श था, द्वापर आदर्श था, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारा कहना यह है कि जब समुद्र मंथन में सतयुग माता लक्ष्मी समुद्र मंथन में निकली, तो क्या उनसे पूछा गया कि तुम्हारी शादी या तुम्हारा स्वामित्व विष्णु को दे दिया, या विष्णु वैष्णव राजा थे, सक्षम थे, ताकतवर थे, उनमें यह सामर्थ्य था कि वह देवताओं को नियंत्रित कर सकते थे, इसलिए समुद्र मंथन में निकली हुई एक सुंदर महिला को उन्होंने बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाया। क्या यह स्वैच्छिक अधिकार माता लक्ष्मी का नहीं था? तो उनसे एक बार परामर्श लिया जाना चाहिए था कि आप किसका वर्ण करना पसंद है। हो सकता है कि वह देवी थी, वह किसी का वर्ण करना पसंद ना करें, बलपूर्वक किसी पुरुष के गले उस स्त्री को बांधने का अगर आपके धर्म में इसी तरह की मान्यता है, आपके मतलब मेरे धर्म अगर इसी तरह की मान्यता है, तो सतयुग से ही महिलाओं का शोषण बंद करना चाहिए। अगले चरण में आ जाते हैं, थोड़ा और चर्चा करते हैं।
ताड़का को मार दिया। किसने मार दिया? राम ने मार दिया। ठीक है। ताड़का नाम इसको किसने दिया? ताड़का का वास्तविक नाम अगर आप में से कोई जानता हो तो बताइए। नहीं जानते? यह सुकेत राजा की बेटी थी। इसको सुकेत कन्या के नाम से जाना जाता है, सुकेती। और ताड़क वन जो अयोध्या और मिथिला के मध्य का जो क्षेत्र है उसमें ताड़क वन में रहती थी। राम को दशरथ से ले जाकर ताड़क वन में रहने वाली एक यक्ष कुल की लड़की, उनके पिता यक्ष राक्षस थे। एक यक्ष कुल की लड़की को या महिला को कहिए, लड़की कहना उचित नहीं है, उसकी हत्या राम से करवा दी विश्वामित्र जी ने उकसा करके। क्या ताड़का का राम से सीधा कोई विवाद था? अगर सीधा कोई विवाद नहीं था तो मात्र ताड़क वन को विश्वामित्र अपने कब्जे में लेने के लिए वहां पर सुकेतु की बेटी अगर रह रही है तो उसकी हत्या करने के लिए दशरथ के पुत्र को ले गए, उसकी हत्या कर, और उसकी नहीं करा, उसके एक बेटे की नहीं, माँ बेटे दोनों को मार, सुबाहु माँ बेटे दोनों को मार दिया। तो प्रश्न ये है कि सतयुग में भी यही हुआ, त्रेता में भी धर्म के धुरंधरों ने यही किया। अब इसके बाद मैं एक छोटा प्रश्न उठा करता हूं, आता हूं, भगवान राम किसकी रक्षा के लिए गए? ऋषि मुनि मनीषी चिंतक विचारक जो जंगलों में रहते थे, और आरोप था कि राक्षस उन्हें अपना तप नहीं करने देते। ठीक है, यही आरोप जी। और इसी आरोप की वजह से राम ने राक्षसों के वध करने का संकल्प लिया जो उन्होंने आजीवन निभाया। अब प्रश्न यह है कि ऋषि मुनि मनीषी चिंतक विचारक जितने भी हिंदू धर्म के हैं, ये सब जब भी गुरु से उसका शिष्यत्व प्राप्त करते हैं तो ये अपना सिर मुड़वा करके अपना पिंडदान स्वयं करते हैं। अपना पिंडदान स्वयं करते हैं। उस पिंडदान की वजह यह है कि जंगल में या किसी अज्ञात स्थल पर अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो वैदिक परंपरा के अनुसार वह अपना पिंडदान स्वयं करें, जिससे कि आगे की यात्रा में ईश्वर के यहाँ उन्हें भरपेट भोजन मिले। मतलब कि जमीन पर व्रत तपस्या करके भूखे मरेंगे, लेकिन ईश्वर का खाने पीने की जुगाड़ फिट रहे, इसके लिए वो अपना पिंडदान स्वयं। अब राम ने जब इन लोगों के बचाने का संकल्प लिया और इसके बाद इसी विवाद में विवाद जब आगे बढ़ा और माता सीता का अपहरण, तो आप लोग मुझे बताइए कि जिनकी रक्षा के लिए राम जंगल में गए वह कौन कौन से ऋषि मुनि मनीषी चिंतक थे जो राम के साथ रावण से युद्ध करने गए? एक भी नाम बताइए। कोई नहीं गया। कोई नहीं गया। इनसे मक्कार कौन? राम को उकसा करके राक्षसों से भिड़ा दिया, और जब राम को उकसा करके राक्षसों से भिड़ा दिया और इसके बाद जब उसका विवाद बढ़ते 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 उस पराकाष्ठा पर पहुंच गया जहां पर राम की पत्नी का अपहरण हो गया, तो रावण से लड़ने के लिए जब सेना का निर्माण किया गया तो एक भी ऋषि मुनि मनीषी चिंतक विचारक कोई भी नहीं गया। वहां पर जंगलों के अंदर रहने वाले आदिवासी, भील प्रजाति के लोग और रक्ष संस्कृत को मानने वाले लोग, बीच जिन्हें आप लोग कहते हैं, या गिद्ध संस्कृत को मानने वाले लोगों का समूह, कोई धर्म का धुरंधर नहीं। अब अगला प्रश्न उठाता हूं कि जैसे अभी बहन जी आई थी वो दोनों बैनर लेकर के, और उन्होंने कहा कि सीता को लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए।
प्रश्न ये है कि वो लक्ष्मण रेखा का वर्णन उन्हें मिला, क्योंकि ना तो रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का वर्णन, ना वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन। मैंने करीब 150 तरह की रामायणों का अध्ययन किया जिसमें किसी में भी लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं। तो वो जिस लक्ष्मण रेखा की मर्यादा की बात आसमान में हर इंसान कर रहा है, वो लक्ष्मण रेखा किसने खींची, कब खींची, किस विधि से खींची और उसका उल्लंघन कैसे हो गया, इसका कहीं किसी शास्त्र में वर्णन क्यों है? तो ये भी एक विचार है। अगली बात मैं रख रहा हूं कि माता सीता का जब हरण हुआ और रावण उनको बलपूर्वक ले जाने लगा, तो उस पंचवटी में ऋषि मुनि मनीषी लोग भी तो अपने कुटिया बना करके तपस्या कर रहे थे। जटायु तो गया माता सीता की रक्षा के लिए लड़ा, लेकिन ये सारे ऋषि मुनि मनीषी जितने उस पंचवटी का चरित्र ये है, तो इनसे आप किस महिला हिंसा को रोकने की बात करेंगे? अगला दिन ये बताया जाता है कि भगवान श्री राम वनवास में जब थे तो माता सीता के अपहरण के समय उनकी आयु 39 वर्ष थी। अब प्रश्न ये है कि उनकी आयु अगर 39 वर्ष की थी तो जिस रावण से वो लड़े उसकी आयु कितनी थी? ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। वहां पर सभी धर्म साहित्य मौन है। रावण ने जब लाखों लाख साल तपस्या की, जैसा बताते हैं उसने ब्रह्मा की इतने 1000 साल तपस्या की, उसने इतने 1000 साल की, उसने इतने 1000 साल की, इसका मतलब रावण की आयु भी लाखों साल रही। और जब रावण की आयु लाखों साल रही होगी तो उससे 12 साल छोटी उसकी बहन मीनाक्षी, जिसको सूर्पनखा कहकर तुलसीदास ने बदनाम किया, उसकी आयु भी लाखों साल में ही होगी। अब प्रश्न यह है कि लाखों साल की बुजुर्ग महिला क्या राम के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव लेके गई थी पंचवटी, जो आरोप तुलसीदास जी ने लगा दिया? या ताड़का सुकेतु की बेटी जो मीनाक्षी अर्थात सूर्पनखा की नानी थी और उसके बेटे मतलब सूर्पनखा के मामा की बिना किसी कारण में राम ने जब हत्या की तो उसका उल्हना लेकर के राम से बात कर ली। क्या हमारे घर परिवार में किसी की मृत्यु बिना किसी कारण को हत्या कर दी जाए तो क्या हमें यह भी अधिकार नहीं है कि जिसने हत्या की उससे जाकर हमें एक बार बात तो करें कि भाई तुमने मारा क्यों? तो ये उल्हना लेकर के गई और उल्हना लेकर जाने पर विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने पर राम की देखरेख में सूर्पनखा का नाक और कान काट दिया। अब प्रश्न यह है कि कितने भी चंडाली महिला हो, कितनी भी दुष्ट हो, कुछ हो, अगर वह कलह की चरम पर भी आ जाए तो क्या किसी पुरुष को यह अधिकार होता है तो उसका नाक और कान काट ले? और अगर लक्ष्मण उपद्रवी थे, उन्होंने काटने का प्रयास ही किया तो राम का यह कर्तव्य नहीं था कि लक्ष्मण से कहते छोड़ो इसे, ये महिला है तो इसमें मत हो। वो नाक कान काटती रहे और ये बैठे देखते रहे। इससे बड़ी महिला की हिंसा क्या है? उसकी खूबसूरती में नाक कान काट दिए। तो ये सब ऐसे विचार हैं जिन पर चिंतन होना चाहिए। अगर आप अपने धर्म साहित्यों को कहते हो कि पुरातन साहित्य, पुरातन युग बहुत अच्छा था, महिलाओं का पहले कोई शोषण नहीं होता था, अब होने लगा, वगैरह वगैरह, जो अभी तिरस्मी बातें करके लोग गए हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि उन्हें एक बार अपने ही साहित्यों को पढ़ना चाहिए। और मैं लास्ट बात कह करके अपने विषय को पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कम से कम 150 घटनाएं मैं अपने धर्म साहित्यों से बता सकता हूँ जहां पर जिनको आज आप मंदिर में बिठाकर पूजा कर रहे हो उन्होंने बस सिर्फ महिलाओं का शोषण 150 घटना में बता। अब मैं अंतिम बात कहकर बात करूंगा। रावण का वध हो गया, भगवान श्री राम ने
विभीषण को राज सत्ता सौंप दी। विभीषण माता सीता को लेकर के राम के पास आए तो वाल्मीकि रामायण ये कहती है कि राम ने सीता से कहा कि मैंने यह युद्ध अपने कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए लड़ा, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, जहां जिसके साथ जाके रहना चाहो रहो। और महाभारत जो वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई है, इसके वन पर्व में राम और ध्यान का अध्ययन अगर आप करेंगे तो वहां पर तो और भी गंदी बात कही गई है कि राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, तेरी हैसियत देसी घी से भरी हुई उस हांडी की तरह है जो कुत्ता चाहे, इसलिए मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये चरित्र अगर हमारे आदर्शों का है तो उस चरित्र के चलन में आते आते कलयुग के इस श्रेणी पर जो खड़े होते हैं, तो यहाँ पर महिलाओं की हिंसा पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने तथाकथित देवताओं के क्षेत्र को भी चले। मैं अपने विषय को इसलिए विराम दे रहा हूँ कि और भी वक्ता है, यहाँ समय निर्धारित है।